हेलो एवरीवन। एम आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 इंग्लिश के आर्ट्स पेपर का आईए के इंग्लिश का 100 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के आए हैं उसका आंसर बतलाने जा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब आंसर भी बतलाऊँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेट एच है। आपके पास ए बी सी डी कोई भी सेट होंगे तो मैं जो आंसर पढ़ूँगा उसके हिसाब से आप अपने सेट के आंसर को भी मैच कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और आप उसको उस क्वेश्चन से देख करके आंसर को मैच करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। सेट एच का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन 1 देखते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए किलो डॉट डॉट राइस फॉर यू। तो दिस इज ए किलो ऑफ होता है ए किलो ऑफ ए ग्लास ऑफ ए बकेट ऑफ, इस टाइप से। तो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, इसलिए इसका आंसर पहला ए हुआ। वाई डोंट डॉट डॉट यू गो आउटसाइड। वाई डोंट लगा है तो सब्जेक्ट चुनना है ही शी इट और यू में से। तो इसमें से डू लगने वाला एक ही सब्जेक्ट है यू, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसका आंसर बी होगा, थर्ड का आंसर बी। फोर्थ है कि आई एज लाइक डॉट डॉट स्विमिंग द आफ्टरनून दिस आफ्टरनून। तो आई एपोस्ट्रोफी डी है, मीन्स ये यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसे एपोस्ट्रोफी डी देने से डीड भी पढ़ा जाता है, हैड भी, लेकिन यहाँ आगे V1 है और ये आई वुड है। आई वुड लाइक टू प्लस V1 होता है आई वुड लाइक टू गो, इसलिए इसका आंसर डी होगा, लास्ट ऑप्शन डी होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। वो है कि द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डॉट डॉट ऑर्डर। तो पुट इन टू होता है, पुट इन टू आवेदन करना का मीनिंग होता है रूलिंग पार्टी को अपने घर के लिए ऑर्डर करवाने हैं और एप्लीकेशन देने के सेंस में ये प्रीपोजिशन लगेगा पुट इन टू। सिक्स्थ है कि वी हैव डन आवर जॉब, हैव लगा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हैवेंट वी। हैव लगा हुआ है तो हैव नॉट फॉर्म होगा, तो हैवेंट वी होगा। निगेटिव फॉर्म वाले इसमें दो ही, एक डिडेंट और एक हैवेंट, तो इसका ऑप्शन हैवेंट होगा क्योंकि हैव लगा हुआ है क्वेश्चन में। सेवेंथ है कि आई विल मीट हिम डॉट डॉट द वे ऑन द वे, मैं उससे रास्ते में मिल लूँगा का इंग्लिश होगा ऑन द वे। एंड एट्थ है ही लेबर्स हार्ड ही हैज़ टू सर्वाइव। तो ही लेबरिंग तो होगा नहीं, ही लेबर्ड नहीं होगा, ही इज़ लेबरिंग नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन होगा ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव। ये लास्ट 8 का आंसर डी होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th है वो हम लोग देखते हैं। वो है कि आई डॉट डॉट टू ड्राइव दैट कार। आई डॉट डॉट टू, तो टू लगा हुआ है मीन्स यूज टू में भी टू लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, नहीं तो फिर हो जाएगा आई यूज टू। तो ये ऑप्शन गलत है। कैन के बाद टू नहीं लगता है, विल के बाद टू नहीं लगता है, तो हम लोग का आंसर सी होगा डी, सॉरी नीड। आई नीड टू ड्राइव दैट कार। 10th है क्वेश्चन है कि ही सेड वेयर इज़ माई बाइसिकल। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब ये नरेशन बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच इसका चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है इसलिए ही आस्क्ड होगा, और ही आस्क्ड का एक ही ऑप्शन है, बाद में तो पढ़ेंगे लेकिन सेज विल से और मे आस्क तो कभी नहीं होगा। ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसिकल वाज, ये बी आंसर होगा। 11th है कि आर यू अवेयर डॉट डॉट द डेंजर
अवेयर ऑफ होता है और बीवेयर ऑफ होता है, तो सी आंसर होगा इसका 11th का सी। 12 है कि इफ़ यू डॉट डॉट आई विल हेल्प यू, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसका रूल होता है कि कंडीशनल सेंटेंस वाले से कंडीशनल सेंटेंस में जिस साइड में कंडीशनल वर्ड होते हैं उधर V1 और बाकी साइड में सिंपल फ्यूचर होते हैं, मतलब इधर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर होते हैं, तो इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट होंगे और वो होंगे सिंपल प्रेजेंट के इफ़ यू कम, इसके आंसर सी होगा। केम नहीं होगा, वेलकम नहीं होगा, कमिंग नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन कि द साइनोनिम ऑफ एनुअल इज़, वार्षिक होता है मीनिंग और उस वार्षिक का एक ही ऑप्शन है इसमें ईयरली, तो ईयरली माने वार्षिक होता है इसलिए डी। 14th है कि लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, तो लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस है, तो सेंड फॉर ए डॉक्टर V1 से शुरू होता है इम्परेटिव सेंटेंस, बाकी तो ये V4 से है और बाकी ये दो नाउन से है, तो इसका आंसर सी होगा। 15th है कि द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव इज, आकर्षक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है, ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है, इसमें तो होना चाहिए था कि इसमें से कौन नहीं होता है, क्योंकि इसमें 3 आंसर करेक्ट हैं। रिप्यूगनेंट मतलब भी होता है घृणास्पद, और लोथसम मतलब भी होता है घृणास्पद, और रिपल्सिव मतलब भी होता है घृणास्पद। इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो ये है, लेकिन आंसर इसके ए, सी एंड डी तीनों सही हैं। और होना चाहिए था मेरे ख्याल से क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द वर्ड इज़ नॉट द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव, शायद जितनी मेरी जानकारी है। और 16th है कि आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, टायर्ड में ऑफ लगता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है कि द मैन हु केम डॉट डॉट वुड नॉट गेट सीट, जो आदमी सबसे लास्ट में आया है उसको ना सीट नहीं मिलेगा, तो इसलिए बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं, 17th का ऑप्शन ए होगा। और 18th है कि चूज़ द ऑड वन, ओड वर्ड को चुनिए, कार, स्टीमर, शिप, केटल, तो कार हो गया, स्टीमर और शिप ये तीनों ये साधन हैं, सवारी के नाम हैं, और केटल माने केदली, ये डी ओड वर्ड है, ये विचित्र वर्ड है उस चारों में। 19th है कि ये टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट क्रिएट्स क्यूरियसिटी इन स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर सिंगुलर है इसलिए क्रिएट्स होगा, और वो डिस्कस करते हैं का सेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के ही मीनिंग है इसके। नेक्स्ट है 20th की कैन द डिफ हियर का करना है निगेटिव, तो इसमें जिसमें नॉट लग जाए वो हो जाएंगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, तो कैन द डिफ नॉट हियर सही होंगे, ए आंसर होंगे इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21st है कि वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दीज कंडीशंस, हम लोग इस तरह के कंडीशन के अंडर में काम करके कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसलिए आंसर सी होगा। और 22 होगा चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनिए, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, बी है कि वी हियर रेडियो इन द मॉर्निंग, शी प्लेज इन द मॉर्निंग, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर भी सही है, शी प्लेज, इसका आंसर बी होगा। हियर रेडियो नहीं होता है, लिसनिंग टू द रेडियो होता है, इसका आंसर बी होगा। 23rd है कि द पिक्चर डॉट डॉट ऑन द वॉल, ऑल पे वाज हंग होगा, पिक्चर को दीवार पे टांगा गया था, और हैंग होता है दो, एक हैंग होता है फांसी लगाना और दूसरा होता है किसी चीज़ को टांगना, तो पिक्चर को टांगा गया है तो फांसी लगाने वाले का वर्ब होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और किसी चीज़ को टांगने का वर्ब का रूप होता है हैंग, हंग, हंग,
तो चूँकि पिक्चर को टांगा जा रहा है इसलिए वाज हंग होगा। 24th है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चुनना है। तो प्रोसीड का PROCEED, इसका आंसर सी होगा, प्रोसीड। 25th है कि नीरज रोट दिस लेटर एस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस है और पैसिव वॉइस करना है तो दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज एस्टरडे, दिस लेटर वाज रिटन, ये सी आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। 25वां का पैसिव, 25th का पैसिव वॉइस के सेंटेंस है वो। 26th है क्वेश्चन कि वाई डॉट डॉट यू कम टू द पार्टी एस्टरडे। तो एस्टरडे जब लगा हो तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस होता है, इसलिए इसका आंसर डिडेंट होगा। सिंपल पास्ट के डिडेंट वर्ब हैं, बाकी तो नहीं है, ठीक है। और 27th होगा आई विश आई डॉट डॉट ए मिनिस्टर। आई विश में अवास्तविक कल्पना वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब केवल वेयर होता है, इसलिए 27th का आंसर डी होगा। 28th है कि ही सेड बी क्विट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो ही सेड बी क्विट करना इसको इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अर्ग्ड तो होगा ही अर्ग्ड देम टू बी क्विट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, अर्ग्ड देम एंड शुड नहीं, ए होगा, ए आंसर सही है इसका। 29th है कि व्हाट आर यू डॉट अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ये क्योंकि वर्ब जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, इसलिए वह V4 होगा, ऑप्शन इसका V4 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंड। इस तरह का व्यवहार के लिए कोई डिज़र्व करता है, वो व्यवहार से वो रिवार्ड को रिप्रीमेंड का मतलब होता है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका आंसर डी होगा बिल्कुल। रिप्रीमेंड का मतलब रिवार्ड होता है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हिज ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल ब्राइड इज हिज ब्राइड हैड ब्यूटीफुल ही ब्राइड, ए आंसर सही है, उसकी दुल्हन सुंदर है। ब्राइड मीन्स दुल्हन, उसकी दुल्हन सुंदर है, ये सही है। 31st का ए। 32nd है कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, रूल है कि टू के बाद V1 और बाकी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जनरली V4 होता है, तो ऑफ के बाद स्टीलिंग होगा, सी। एंड 33rd है कि ही हैज़ रेड डॉट डॉट वेदास। तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द लगता है, वेद है तो द लगेगा। 34th है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिमेन्स का स्पेलिंग, रिमेन्स REMAINS, रिमेन्स का डी आंसर सही है, वो करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th की रीता डिड नॉट क्लीन द रूम को करना है चूज़ द सुटेबल पैसिव वॉइस। तो द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता होगा आंसर इसका, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, इसका आंसर सी है। तो इसका आंसर सी होगा, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता। एंड 36 है कि ए प्लेस और लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज़ कॉल्ड। रेलवे स्टेशन पर जो सामान को हम लोग रखते हैं, ऐसा जगह जहाँ रेलवे स्टेशन पे सामान रखा जाता है उसको क्लॉक रूम कहते हैं, अमानती घर हिंदी होता है। और आप जानते हैं कि वेटिंग रूम तो प्रतीक्षालय जहाँ पैसेंजर वेट करते हैं उसका होता है, क्लॉक रूम होगा आंसर। 37 हुआ चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, जूनियर एम्प्लॉइज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन। जूनियर एम्प्लॉइज नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन। और ठीक, जूनियर एडवाइस नीड एन एडवाइस
एन एडवाइस, ये तो वर्ब है, इसमें तो एन लगेगा भी नहीं। और एन एडवाइस में फ्रॉम देयर बॉसेज नीड्स है, ये भी नहीं हुआ, इम्प्लाइज प्लुरल है। और एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए ऑप्शन इसका सही है कि जूनियर इम्प्लाइज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज। इसमें एन नहीं लगेगा, एडवाइस में आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। 38 है कि ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, उसने कुछ कहा और मैं इसे नहीं सुना। तो इसका कॉम्बिनेशन होगा कि आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, ही डिड नॉट हियर आई सेड आई डिड, ऐसा तो होगा नहीं, सी आंसर होगा। आई डिड नॉट हियर, मैं नहीं सुना, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा था। एंड नेक्स्ट एंड 39th क्वेश्चन है कि वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स प्लीज़र, एक आदमी के दुख या बर्बादी दूसरे की खुशी होती है, ये प्लीज़र होगा आंसर। एंड 14th है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरिडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, स्मॉल पॉक्स को इंडिया से मिटा दिया गया है। और चूज़ द करेक्टली स्पेल वर्ड एथिस्ट, एथेइस्ट का स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग बी है, नास्तिक। थेइस्ट मीन्स नास्तिक और एथेइस्ट मीन्स नास्तिक, तो इसका आंसर बी करेक्ट स्पेलिंग है। 42nd है कि चूज़ द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ फ्रेगरेंस, खुशबू सुगंध का समानार्थक शब्द है एरोमा, ये साइनोनिम्स है एरोमा फ्रेगरेंस का। एंड 43rd है कि ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, ये सीमा से काम करवाना चाहते हैं, टू डू द वर्क होगा, वांट सीमा डज द वर्क नहीं होगा, डिड द वर्क नहीं होगा, ठीक है। 42nd का सी होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 44th का कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, द रेलवेज विल कंपनसेट अस फॉर द लॉस, द रेलवे विल कंपनसेट अस विथ द लॉस, एंड वी फॉर अस फॉर, द रेलवे विल कंपनसेट अस विथ द लॉस, द रेलवेज विल कंपनसेट अस विथ द लॉस, ये तो बी और अस विथ द, अच्छा लूज लिखा हुआ है, ठीक, लॉस सेकंड आंसर होगा इसका। कंपनसेट के साथ विथ लगता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, कंपनसेट विथ समथिंग, तो कंपनसेट में विथ लगेगा, फॉर पहला ऑप्शन में नहीं होगा, थर्ड में भी फॉर है नहीं होगा, और तीसरा में विथ अगर लास्ट में अगर विथ है भी तो लूज लिखा हुआ है लास्ट में, जबकि लॉस की बात हो रही है, तो सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई रीड द रामायण, कैसे रामायण में पढ़ा, ये फ्रेज से क्लियर करना है, मोर और लेस, लगभग लगभग, नेक एंड नेक, नैरो एस्केप, नाउ एंड देन नहीं होगा, मोर एंड लेस, लगभग लगभग मैंने रामायण को पढ़ा। और 46th है कि यू विल गेट द प्राइज डॉट डॉट यू डिज़र्व इट, आपको इनाम मिलेगा अगर आप इसके लिए डिज़र्व करते हैं, तो इफ़ होगा आंसर 46 का ए। 47th आई डॉट डॉट ईटन, V3 है तो हैव हैज़ होता है, V3 है तो ये मॉडल वर्ब के बाद तो केवल V1 होता है, तो इसलिए हैव होगा, ए आंसर है। 48 का दे वेयर वाचिंग मी करना है पैसिव वॉइस, तो आई वाज बीइंग वॉच्ड, एक ही ऑप्शन है सी, तो इसलिए आंसर 48 का होगा सी। और 49th देखते हैं हम लोग। 49th है कि आई डॉट डॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूज़िक, आई डॉट डॉट लाइक, तो आई डू नॉट लाइक, लाइक्ड है नहीं है तो हैव नॉट तो होगा नहीं, हैज़ नॉट नहीं होगा, डज नहीं होगा, तो ए आंसर सही है, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग
क्लासिकल म्यूजिक। एंड 50th क्वेश्चन है 50वां कि आई डॉट डॉट माई एप्लीकेशन एस्टरडे आई रोट। अगर किसी सेंटेंस में एस्टरडे लास्ट डे लास्ट नाइट लगा हो, लास्ट वीक लास्ट मंथ, तो सिंपल फास्ट में आंसर होता है। रोट होगा, रोट मतलब 50वां का आंसर सी है। और 51वां है 51st है कि देयर इज़ ए डॉट डॉट ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर से ब्रिज है। ये 15th का आंसर डी है। और 52nd है कि आई सॉ 2 crows पॉकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट पर 2 कौवे चोंच मार रहे थे प्लेफुली, मतलब खेलते हुए खेल रहे थे। 53rd है कि ही इज़ डॉट डॉट ऑफ मी, ही इज़ जीलस ऑफ मी, वह मेरे प्रति ईर्ष्यालु है, वह जीलस होगा 53rd का। एंड नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन कि डे लाइट फेडेड अवे, धूमिल हो गया, ख़त्म हो गया, फेडेड अवे होगा। एंड 55th है कि गिव 1 word सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन, चुने जाने के योग्य को एलिजिबल कहते हैं, एलिजिबल होगा 55वां का ए, 55th का ए आंसर है। 56 का कि विनीता डॉट डॉट नो द आंसर, विनीता नो V1 है तो डजेंट नो द आंसर, सेकंड आंसर बी होगा। 57th है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनिमीज का चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इनिमीज का एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द फ्रेंड होगा। 57th का आंसर बी। नेक्स्ट 58th है कि द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट, एंड करना है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंस है कि टीचर कहते हैं रोजेज स्मेल्स स्वीट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस हैं। दैट लगाना है और सिर्फ पर्सन बदलना है, कुछ नहीं करना है इसमें। द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, टीचर सेज दैट रोज स्मेल्ड, सेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए आंसर होगा। द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 59th क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कन्फेस का सही स्पेलिंग है CONFESS, स्वीकार करना, कन्फेस 59th का सी। 60 है मिस एलिजा स्पीक्स डॉट डॉट चाइनीज़, चाइनीज़ एक भाषा है और उस लैंग्वेज के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो मिस एलिजा स्पीक्स नो आर्टिकल, आंसर होगा नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, चाइनीज़। एंड नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट क्या, तो मतलब बिहार बोर्ड में जो 12th में 3 किताबें पढ़नी हैं या 2 किताब के 3 पार्ट हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो प्रोज, रेनबो पोएट्री, उसके क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मीन्स 61st क्वेश्चन कि कम माई बिलव्ड इज़ रिटन बाय पर्लेस बक, ये अमेरिका की लेखिका पर्लेस बक ने कम माई बिलव्ड लिखा था, जिसमें इंडिया का वर्णन इन्होंने किया था, तो कम माई बिलव्ड में लिखा था, और उन्होंने दुनिया के बाकी सारे जगहों का वर्णन किया था, तो उनके किताब का नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स। एंड 62nd है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज़ टेकन फ्रॉम, लेकिन विश्वास करो कि मैं अपने सफ़र को और तेज़ करूँगा, ऐसा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि जॉन डोन कह रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd क्वेश्चन है
63वां कि टू ऑटम इज ए और एन ओड, ये एक गीत है, ओ टू ऑटम इसका नाम ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th की हर साइट एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम सोल्जर। ये रूपर्ट ब्रूक अपनी कविता में इंग्लैंड के लिए लिख रहे हैं कि यहाँ के दृश्य, इसकी दृश्य और इसकी आवाज़ें, इसके सपने खुशी के जो मैंने देखे हैं, इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं द सोल्जर पोएम में। एंड 65th है कि इन द पोएम ए स्नेक लॉरेंस एक्सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ प्राइमेटिव लाइफ, इसका आंसर होगा। ये पोएट D.H. लॉरेंस लिख रहे हैं स्नेक में। और 66th है कि स्नेक्स वेयर सीन एमोंग डॉट डॉट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम में सांप कहाँ पे देखे जाते हैं, वो कमला दास कवित्री हैं, इंडियन पोएटिस हैं। उन्होंने लिखा है कि बुक्स जहाँ पे वो रह के पहले पढ़ती थीं अपने दादी माँ नानी माँ के घर में, अब किताबों के बीच में सांप घूमते हैं, ऐसा उन्होंने पोएम में लिखा है। नेक्स्ट है 67 कि हु वांटेड टू किल द स्नेक, सांप को कौन मारना चाहता था, तो वो पोएट ही मारना चाहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 68th क्वेश्चन कि हु रोट हाइपेरियन एंड इंडेमियन, और लामिया हाइपेरियन इंडेमियन को जॉन किट्स ने लिखा है, ये बी आंसर है। 69 है कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन जैसे देश में सेंसरशिप का कानून कब लागू कर दिया जाता है, तो ये ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेखिका डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है कि वार के टाइम में, युद्ध के टाइम में ये लागू होता है, मीन्स इमरजेंसी। एंड 70वां 70th क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने भाषण आई हैव ए ड्रीम में लिखा है कि मिसिसिपी स्वेल्टरिंग, मिसिसिपी तप रहा है अन्याय और शोषण के गर्मी में, उसके हीट में। एंड 71 है कि लोमोव एंड नटेलिया, ये दोनों लड़ रहे थे बैल के घास के मैदान के बारे में, लोमोव एंड नटेलिया। 72nd है कि द टाइप ऑफ गर्ड्स दैट अपील टू सेबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, बिल्कुल अच्छा सा और बिल्कुल गोल मटोल कद्दू को ज़्यादा पसंद करता था सेबी। 73rd है कि ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, ये ओल्ड इंग्लिश को इन्फ्लेक्शन से विशेषित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग देखने वाले हैं वो है 74th मतलब 74वां क्वेश्चन है, और वो है कि टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। ये मिडिल इंग्लिश से क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज द ऑगस्टन एज, 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है 76 की ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं वो डोमेस्टिक लाइफ पे अपना वो ड्रामा लिखते थे। एंड द नेक्स्ट है कि द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस काल के टेक्स्ट बुक को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती थी, तो वो था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के टेक्स्ट को पढ़ने समझने में कठिनाई होती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन है
कि लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू द लैंगलैंड एंड चौसर जो हैं वह मिडिल इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। जॉफरी चौसर एंड विलियम लैंगलैंड ये मिडिल इंग्लिश में ये थे। और 79th है कि हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया एक बुक है जिसको E.M. फॉस्टर ने लिखा है। ए आंसर होगा। 18th है कि स्पेलिंग ऑफ कलर इज़ यूज इन COLOR जो है वह अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग होता है। हम लोग भी प्रयोग करते हैं लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश है, और नहीं तो हम लोग चूँकि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो कलर का स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में होता है COLOUR। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot मैकियावेली इज और एन डॉट डॉट ए मास्टर क्रिमिनल। T.S. Eliot कवि के अनुसार मैकियावेली जो बिलार है वह एक मास्टर क्रिमिनल, एक बहुत ही दक्ष अपराधी है, निपुण अपराधी है। 82nd है कि द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज़ इंग्लिश सोल्जर, वो इंग्लैंड के कवि हैं रूपर्ट ब्रुक। 83rd है 83वां है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड इज़ टेकन फ्रॉम मुझको हर दुख मुसीबत में बोलने की अनुमति दो, ऐसा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाट विटमैन कह रहे हैं जो अमेरिका के एक कवि हैं। और नेक्स्ट 84th क्वेश्चन है कि हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम पोएम एंड एपिटेफ। ये एपिटेफ से लिया गया है। वाटर डिला मेयर इसके पोएट हैं, उन्होंने लिखा है हु इज़ डम्ब इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में गूंगा कौन है? तो कवि उसमें W.H. Auden कह रहे हैं कि नाइटिंगेल इज़ डम्ब एंड द एंजिल विल नॉट कम। तो ये नाइटिंगेल उसमें डम्ब बता रहे हैं पोएट। द पोएट इन ए स्नेक पिकड अप ए कौन चीज़ के टुकड़ा को इकट्ठा किए थे? क्लमसी लॉग, लकड़ी के टुकड़ा को इकट्ठा किए थे सांप को मारने के लिए। और 87th है कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम कविता में खेत खलिहान में बड़े ही लापरवाही से कौन बैठा हुआ है? इसमें पोएट ने चर्चा किया है देवी का, मीन्स वोमेन इसका आंसर होगा। वो उन्होंने फसल की देवी को इंडिकेट किया है, तो इसलिए वोमेन आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है 88th है कि सेबी वुड एग्जामिन द डॉट डॉट एज सुन एज ही गॉट अप। जब ही पाता था तो सेबी किस चीज़ का एग्जामिन करता था? तो वो था सेबी का फेवरेट चीज़ कद्दूओं को। एंड 89th है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइड द बिकम इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको महात्मा गांधी लिख रहे हैं। एंड द मदर इन ए पिंच ऑफ ए स्नफ। पिंच ऑफ ए स्नफ नाम के इस शॉर्ट स्टोरी में माँ इंतज़ार कर रही थी। वो कहाँ पे कर रही थी? डोर स्टेप पे, वो दरवाजे पे इंतज़ार कर रही थी अपने भाई नानू काका का। एंड 91वां क्वेश्चन है 91st है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। इसमें ड्रोथियल सेयर्स ने लिखा है कि एडिटोरियल पॉलिसी जो डेली पेपर का है 2 मुख्य तत्वों से नियंत्रित होता है। ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजी ओन्ड। बेंजी मीन्स दी अर्थ स्टोरी का पात्र है बेंजी। और बेंजी ओन्ड डॉट ओन्ड ए क्या रखे हुआ था? होर्ड वाइन रखे हुआ था। फोर्ड वैन रखे हुआ था जिसपे अपने मुर्गियों के अंडों को दूसरे शहरों में बेचने के लिए फोर्ड वैन, जो कि मैं स्टोरी पढ़ाया था तो बतलाया था
कि वो एक पिकअप वैन की तरह ही फोर्ड वैन गाड़ी थी उसके पास, जिस पे वो अंडों को बेचने के लिए दूसरे शहरों में ले जाता था। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, मीन्स अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल, डॉट डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। वो हैं विंटर में बहुत सारी बर्ड्स मरती हैं, इसका वर्णन उन्होंने किया है अपने स्टोरी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में। एंड डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन थे जो अपने गांव के ही नियम कानून से संतुष्ट थे? वो थे हमारे पूर्वज। गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखा है। 95th क्वेश्चन है कि आई सोअर टू सी ए फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, ये फायर हिम नाम के पोएम से लिया गया है, जिसको हमारे इंडियन पोएट मिस्टर केकी एन दारूवाला ने लिखा है। वाट विटमैन वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स इन द सिविल वॉर। वो सिविल वार में, अमेरिका के सिविल वार में वाट विटमैन जो है वो वॉलंटियर नर्स की तरह काम किए थे। यह है द सिविल वार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। भारत अभी भी अचल है, गांधी जी लिख रहे थे जब, तो बताए थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में यही उसका गौरव है। और 97th हुए। एंड नेक्स्ट 98th क्वेश्चन है कि 98वां क्वेश्चन है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन। वो लेखिका PS बक जब एक गांव का विजिट की थी तो उन्होंने लिखा था कि भारत में खाना को उस ज़माने में बनाना के केला के पत्तों पर सर्व किया जाता था। एंड द डॉट एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस। कौन था जो बेंजी को एडवाइस किया था मुर्गियों को रखने के लिए? वो थे उनके डॉक्टर, जो इनके मदर फादर बराबर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करते थे कि ये मेरा बेटा थोड़ा हल्के दिमाग का है, दिमाग इसके पास कम है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप बेंजी के लिए मुर्गियां खरीदें और ये उसकी देखभाल करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ए वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग a woman has to observe various customs and ritual during pregnancy। ये लेखिका जर्मन ग्रेयर जो हैं वो उन्होंने अपने ये चाइल्ड इज़ बॉर्न नाम के इस कहानी में इस बात का चर्चा किया है। इस तरह के आपके 100 क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस किया और मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी किया। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और जगहों पे मिल सकता हूं। आप फेसबुक के एम आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट पेज को लाइक करें। आप यूट्यूब पे एम आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट को के ऐप को डाउनलोड करके उससे वहाँ से भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा वेबसाइट है www.fundamentalEnglishBusiness है, उस पे भी मुझको पा सकते हैं। और फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर से भी मुझको आप मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। जो लोग आंसर नहीं बना पाए या उनको पता नहीं कि उनका कौन सा आंसर सही है कौन गलत है, उनको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू टू ऑल एंड थैंक्स अगेन।